ठीक है, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe2+ to Fe3+ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम. अब एंजाइम का नाम आ गया है, मतलब कैटालेज एंजाइम की एक्टिविटी इट डिपेंड्स ऑन द आयरन. तो ऐसा रिएक्शन जो कैटालेज मैनेज कर रहा होगा, वहां पे मैंने फिर से वही बता रही हूँ कि Fe2+ 3+ के फॉर्म में वहां पे आयरन प्रेजेंट रहेगा. क्लियर है बेटा? एंड इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है. एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, नॉट द पार्ट ऑफ, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल मैकेनिज्म में जो सिंथेसिस है, यहाँ पे लिख लेना सिंथेसिस, जो रिएक्शन है उसके फॉर्मेशन में क्लोरोफिल के आयरन कंपोनेंट नहीं. मैग्नीज Mn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. तो आयनिक फॉर्म ध्यान में रखना है. इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन. मैग्नस आयन. इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, स्प्लिटिंग. वाटर स्प्लिटिंग में भी रोल प्ले करता है, लिखा होगा. चलो, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. मार्क करके रखना. फंक्शन आयनिक फॉर्म जिसमें एब्जॉर्ब हो रहा है. The best defined function of manganese is in the splitting of water. Without manganese and chloride ion, splitting of water नहीं होती है. Right? Right? Splitting of water breakdown हो जाएगा H+ OH- में. That is the dissociation. ठीक है. उसके बाद आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल लो. तो +2e, O अलग कर दिया, प्रोटॉन अलग कर दिया. That is the splitting. लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे. Photolysis of water molecule, that is splitting of water in presence of light. फोटो वर्ड आएगा तो मतलब लाइट के प्रेजेंस. जैसे मैंने बताया ना, फोटो फोस्फोराइलेशन, राइट? दैट इज फोटोफोस्फोराइलेशन. So manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis. Clear? अब हम कॉमन सी बातें पहले भी बता रखे हैं कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड gases form converted into oxygen. ऐसा नहीं है. ऑक्सीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका अंदर जा रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में रिड्यूस्ड होता है. ठीक है? क्लियर? पढ़ेंगे ये सब जब वहां पे आएगा. अभी बस आप फंक्शन के अकॉर्डिंग बस नाम और सारी टेबल बना लो. Zinc plant obtain zinc as 2+ ion. Zinc 2+ ion, it activates various enzymes, especially carboxylase. जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप की एक्टिविटी देखनी, वहां करने के लिए जिंक आयन भी चाहिए. क्लियर है? अगेन वही चीज है. आप रिएक्शन की एरो, इसके ऊपर रिक्वायरमेंट है जिंक प्लस. ठीक है? समझ में आ रहा है? और ये सब कैसे है? सब आपके रिएक्शन के ऊपर आ रहा है. इट मींस कि दे आर द न्यूट्रिएंट, राइट? कैटालाइज द रिएक्शन, रेगुलेट द रिएक्शन. किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए आपको बहुत कम क्वांटिटी की चाहिए होती है कोई चीज. ठीक है? दैट्स व्हाई दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. कोई चीज रेगुलेट कर रहा है, इट मींस कि वो कम ज्यादा इजीली देख सकते हैं. अब हम कहेंगे लाइट रिएक्शन में चाय चढ़ाई और चाय चढ़ा के हम कहेंगे एकदम तेज आंच पे रख दे और चाय तो बन जाएगी. चाय तो बह के निकल लेगी. क्लियर? सफाई अलग करनी पड़ेगी. तो हर चीज एक कंट्रोल लेवल. तो जो आपको वहां टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा था, कंट्रोल लेवल रेगुलेट कर. इसी तरीके से आपने देखा सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट मेनली जो आ रहे हैं वो आपके रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. ठीक? जो रेगुलेट कर रहा है उसका अमाउंट बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए. उसका जरा सा ज्यादा होना
टॉक्सिसिटी करते हैं। It is also needed in the synthesis of auxin. Auxin is phytohormone, a type of phytohormone. बस अभी यहाँ इतना ही लिख लो, बाकी चैप्टर में छोड़ दो। ग्रोथ हार्मोन का ये पोर्शन है, ये आपका सिंथेसिस का पोर्शन है, ये आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, तो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो अलग अलग जगह आपको पढ़ना है, वहां पे मैं कनेक्ट कराती जाऊँ। कॉपर, कॉपर क्यूप्रस के फॉर्म में, क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में यूज होता है, Cu2 प्लस की क्यूप्रिक आयन। Clear? It is absorbed as cupric ion. It is essential for the overall metabolism in plant. अब लिख दिया एकदम से, overall metabolism. Clear? Like iron, it is associated with certain enzymes involved in redox reaction, जहाँ पे oxidation reduction दोनों हो रहा हो, and is reversibly oxidized to form cupric friction Cu plus 2 Cu2 plus. ओके, प्लस की बात की, प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा, इसको वहां से ऑक्सीडेशन पाया जाएगा या हटा दिया गया होगा, वहां से अच्छे से समझना, रिलेट कर। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो गया। एंड लास्ट वन है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको देखना है वहां वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब हम बताएंगे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से साइक्लिक में कॉपर रोल प्ले कर रहा है, वहां पे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बस ये ओवरऑल लिख दिया है, तो कई सारी मेटाबॉलिक प्लांट में आप फोटोसिंथेसिस पढ़ लो, आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर लो, सभी से यूज हो। और अगेन वही मैकेनिज्म है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिम्प्लास्टिक पाथवे से अंदर आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ट्रांसपिरेशन को से जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर की तरह वर्क कर रही होगी, और वहां से वो हर सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। छोटे अमाउंट में चाहिए, इसकी पार्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट का। नाउ फॉर एब्जॉर्ब इन VO3 3 माइनस एंड ऑक्सीडेट के फॉर्म में रीयूज हो। ठीक है, ये तो फॉर्मूले ऑक्सीजन फॉर्म में चेंज होते हैं एंड उस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा। क्लियर? बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम जब डेफिशिएंसी पढ़ाएंगे वहां पे ये प्ले कर कि बोरॉन कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कैसे यूटिलाइज किया जाए, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो आपको बोरॉन की कमी से हो सकता है कैल्शियम वहां पे ज्यादा अमाउंट और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा हो, वो आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा हो, बोरॉन की कमी से आपने सॉइल में ऐड कर। इसलिए मैंने बताया कि जहां पे आपके मिक्स सिम्टम्स आएंगे वो है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस पोर्शन का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स रीजन वही है, तो आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे, इसमें आपको लगेगा कि ये ऐसा होता है, ऐसा से डिस्कस कर। क्लियर? तो यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन को ये कंट्रोल कर रहा है, मतलब रिक्वायर्ड है, इट इज अ रेगुलेटर ऑफ कैल्शियम अपटेक। क्लियर? ठीक है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, कैल्शियम क्या है, माइक्रो है या मैक्रो है? मैक्रो था। ठीक है, कैल्शियम मैक्रो था, माइक्रो है, एक छोटा अमाउंट बड़े अमाउंट के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन पर रोक देगा। आप इससे भी समझ सकते हैं, जो मैंने बताया कि छोटे कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा तो वो अफेक्ट कैसे कर सकते हैं। और इसका एक जो रिपीटेडली पूछे जाने वाला बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पॉलन जर्मिनेशन में कौन सा माइक्रो एलिमेंट, पॉलिनेशन इज पॉलन का ट्रांसफर, पॉलन जर्मिनेशन that is the pollen tube, pollen generation, pollen grain का formation, मेल गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, मेल गैमेट ट्यूब न्यूक्लियस के साथ बनता है, मेल गैमेट मतलब पॉलन एंथर क्या, आप
जो चैम्बर देख रहे हो उसका माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेके माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट, उसकी इंटाइन लेयर, एक्साइन लेयर मिशन जो है उसमें बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये 5 स्टार मार्क लगा लेना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और आपको मिलेगा भी एमसीक्यू। फिर कहाँ आ गया सेल इलोंगेशन में, सेल जो डिवाइड कर चुकी है, मेरिस्टेमेटिक से आगे देखो आप इनका यूज हो रहा है। सेल इलोंगेट करा रहा है, सेल को डिफ्रेंशिएट करा रहा है, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक में तो वैसे ही हिडन है, कैल्शियम को जो कंट्रोल कर रहा है, जो मेन स्ट्रक्चरल आपका कंपोनेंट है उसी को कंट्रोल कर रहा है। तो बोरॉन इंक्लूडिंग इन माइक्रोन्यूट्रिएंट, और इसका फंक्शन बहुत वर्सेटाइल है, ठीक है। बोरॉन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से आते हैं। सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, कार्बोहाइड्रेट की पोजीशन चेंज करना, मतलब पहले स्टोर कर लिया स्टार्च के फिर से स्टोर बना लिया, फिर ट्रांसलोकेट कर रहे हो, तो इन सारी एक्टिविटी में बोरॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? नाउ मोलिब्डेनम, प्लांट ऑप्टेन्स इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयन MO, ये मोली है, ये ऑक्साइड है। क्लियर? मोलिब्डेनम, तो ये छोटे वाले ओ को भूल मत जाना। O2 2+, it is a component of several enzymes. अगेन ये आपका कई सारे एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजनेस। अब ये आपके वो एंजाइम आ गए जो मैं बता रही हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आप स्टार्ट कहाँ से किए थे, सबसे ज्यादा चाहिए था ऑल ओवर द सबसे हायर अमाउंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजन के अंदर मेटाबॉलिज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हो जाते हैं कलेक्टिवली, उनकी कैटेगरी को बोलते हैं नाइट्रोजनेज। एंड जो नाइट्रेट को रिड्यूस कर रहे हैं नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम्स हो जाएंगे, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट्स इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। क्लियर है बच्चों? चेंज हो रहा है, फॉर्म में चेंज हो रहा है, आयनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल में इसको डिटेल में, अभी बस इतना। नेक्स्ट है क्लोरीन, it is absorbed in the form of chloride ion along with the sodium and potassium। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर से आपका ये माइक्रो है, माइक्रो के साथ है, तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन आपको करके रखो। It helps in determining the solute concentration and the anion cation balance in the cell। Again एनायनिक और कैटायनिक बैलेंस प्लस और नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने में क्लोराइड आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिविंग में हम बताएंगे क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, कैसे क्लोराइड आयन अंदर बाहर जा रहा है। इट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग के लिए मैंने पहले ही बताया मैंगनीज, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज आयन और क्लोराइड आयन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इज इट क्लियर बेटा? ये दोनों मिलके करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। एक ऑप्शन में मैग्नीज दिया है, एक ऑप्शन में क्लोरीन दिया है, एक ऑप्शन में MnCl दिया है और एक ऑप्शन में कुछ और दिया है, तो आपको MnCl करेक्ट है। रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, अ रिएक्शन दैट लीड्स टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ये आपको कॉमन है मैग्नीज और क्लोराइड दोनों में, ये स्टेटमेंट आपको, ठीक है। शॉर्ट में हम देखें मैंगनीज एंड क्लोराइड आयनिक फॉर्म में रहेगा बेटा, इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कैल्शियम डिफिशियंसी कॉजेज, अब डिफिशियंसी अभी पढ़ाया नहीं है तो छोड़ दो। हाँ ये वाला पॉइंट देखो, आयरन एक्ट एज द कैटलिस्ट, आयरन इज द नॉट अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड मैग्नीशियम इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। कंप्लीट स्ट्रक्चर देखोगे उसके सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट है एंड फॉर्मेशन की मैकेनिज्म देखोगे तो वहां पे आपको आयरन, ठीक है। ध्यान में रखो देखोगे जरा आयरन और मैग्नीशियम वाला कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज डीनाइट्रेट, अभी ये प्रोसेस पढ़ा है ये भी छोड़ दो, ठीक है, ये भी रहने दो, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद कल देखेंगे डिफिशियंसी सिम्टम और इसके और कैसे ये सब फिर आ जाएगा, छोटे टॉपिक है तो सैटरडे को ये खत्म हो जाएगा।
क्या लाइट लाइट एग्जांपल बता लाइट सारा ऐसा नहीं सारा का तो क्राइटेरिया तभी डिसाइड गाइड कर रहे 106 एलिमेंट 70 एलिमेंट निकाल तो वही पैरामीटर ये सब्जेक्ट है आप हाइड्रोक्साइड्स की बात करो आप जरूर प्लांट की बात करती हो ठीक है अब उनके सोर्स अलग अलग जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता है प्लांट प्लांट हो गया इंसेक्टिवोरस कि वहां सॉइल में भी नाइट्रोजन नहीं है और उनके आसपास फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को फिक्स करके देने वाला नहीं है तो उस केस में वो क्या करेंगे उसका एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है इस वजह से चिकन में नहीं होगा इस वजह से होगा प्रॉन खाने वालों को ले लो चिकन में नहीं होगा प्रॉन खाने वालों को ले लो आर्थ्रोपोडा काइटिनस ठीक है तो इस वजह से इंसेक्ट के स्केलेटन से उनको नाइट्रोजन की सप्लाई